एक करीब 30 साल की महिला जिसके पति की मौत हो जाती है, उसके बाद वो एक चाय की दुकान को खोलती है और चाय की दुकान को खोलने के बाद धीरे-धीरे जब उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, तो 4 बुज़ुर्गों से उसका संबंध स्थापित हो जाता है। उन 4 बुज़ुर्गों को भी उस चीज़ की ज़रूरत थी और वो भी पैसों के लिए उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके आगे आते हैं, वो उसके साथ संबंध स्थापित कर लेती है। जैसे ही 5वें शख्स को पता चलता है कि 4 लोगों को इसने आवेदन दे दिया है, जैसे ही वो 5वां शख्स उसी तरह जिस तरह से वो धीरे-धीरे चारों उसके पास गए थे, उसी तरह वो भी अपना आवेदन लेकर जब महिला के पास पहुँचता है, तो महिला पहले तो उसके आवेदन पत्र को आग लगाती है और उसके बाद अगले ही दिन उस शख्स की हत्या करवा देती है। तो आखिर उन चारों में ऐसा क्या था जो उस 5वें शख्स में नहीं था? तो जानेंगे बड़े विस्तार के साथ। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची कहानी है, ये है बिहार के नालंदा ज़िले की। बिहार के नालंदा ज़िले का एक थाना लगता है अस्थावा, और अस्थावा थाने का एक गांव है बलवापुर। वहाँ की रहने वाली एक महिला जिसकी महज़ उम्र करीब 30 वर्ष होती है, उसकी 4 साल पहले एक शख्स से शादी होती है और उस शख्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उस महिला के जो पति है, उसके माता-पिता हैं, वो महिला अपनी दूसरी जगह शादी करने के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दिखाती है और उसका एक छोटा बच्चा होता है, उसका भी भरण और पोषण करने के लिए वो एक चाय की दुकान को खोल लेती है। चाय की दुकान वो एक पॉलीटेक्निक, उसके गांव के ही पास एक कॉलेज था, तो वहाँ पर खोलती है ताकि जो लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा आ जा सकें, तो मेरी जो बिक्री है वो ज़्यादा बढ़ जाए। उसी दौरान उसके जो डेली ग्राहक थे, उनमें से 4 बुज़ुर्ग भी थे, वो धीरे-धीरे उसके संपर्क में आते हैं और महिला भी उस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुज़र रही थी, तो उसे भी ज़रूरत थी। तो वो जो बुज़ुर्ग थे, वो धीरे-धीरे उसकी मदद करते हैं और वो भी उनके साथ धीरे-धीरे संबंध बनाने लगती है। 4 बुज़ुर्गों के साथ वो धीरे-धीरे कई महीने उसे संबंध बनाते-बनाते गुज़र जाते हैं। उसी दौरान एक 5वें शख्स जो उसी की दुकान पर चाय पीने आता था, जिसका नाम था तृप्त शर्मा। उसकी उम्र महज 70 वर्ष होती है। वो भी सोच रहा था जब इन चारों का काम चल रहा है, तो मैं भी क्यों ना अपना काम चला लूँ। लेकिन जैसे ही वो महिला के पास पहुंचता है, महिला पहले उसके आवेदन पत्र में आग लगा देती है। उसके आवेदन पत्र को ठुकरा देने के बाद, जैसे ही उसके आवेदन पत्र को वो ठुकराती है, अब जो शख्स था वो पहले से उसकी असलियत को जानता था। वो महिला से कहता है, देखो वो जो 4 मेरी तरह हैं, उन्हीं के साथ तुम संबंध बनाती हो और मुझे ऐसा उन्हीं ने ही बताया है। मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ, तो मैं पूरी ये खबर गांव वालों में और सबको बता दूंगा, तुम जिस भरोसे का व्यापार करती हो। अब महिला इससे बहुत ज़्यादा बौखला जाती है कि आखिर इस 5वें को पता कैसे चल गई मैं ये सब कर रही हूँ। पहले से ही वो चारों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब जब 5वें की एंट्री आती है तो वो महिला उससे ज़्यादा परेशान होने लगती है। उससे कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं जिस भरोसे करती फिरूँ, मैं अपना धंधा खुद चलाती हूँ और खुद कमाना जानती हूँ। अब वो शख्स कहता है, मुझे पता है तुम कितना धंधा चलाती हो और कितना कमाती हो। वो जो 4 हैं वही तुम्हारा खर्चा उठाते हैं और इससे तुम्हारा कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, खाली तुम इस चाय को दिखावे के लिए चलाती हो ताकि लोगों को लगे तुम अपना खर्चा इस चाय से चला रही हो। अब महिला को लगने लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, आज इसे ठिकाने लगा ही दिया जाए। जैसे ही उनके बीच जब बात बहुत ज़्यादा गहराई के साथ बढ़ने लगती है, तो महिला उससे कहती है, ठीक है, तुम भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हो, लेकिन आज तुम्हें करीब 10 बजे उस पते पर पहुंचना है। वो पता बताती है। वहाँ पर वो शख्स पहले से ही 10 बजे के पहले से ही पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। अब महिला इधर उन 4 बुज़ुर्गों को बुलाती है, उनसे कहती है, इस 5वें की एंट्री हो गई है, ये मेरे सारे राजों को जान गया है और ये तुम्हारे भी राज जान गया है और तुम भी इसके खतरे में पड़ जाओगे, तो आज इसे निपटा ही डालो। जैसे ही उन 4 को बताती है, वो चारों भी वहीं पर पहुँच जाते हैं और महिला उनके पीछे से आ जाती है। चारों पहले उसका एक मुँह दबाता है, उसके बाद 3 उसकी धुनाई करनी शुरू करते हैं। जब उन्हें लगता है इसकी हालत पूरी तरह से अधमरी हो गई है, तो एक पत्थर को उठाता है और उसके चेहरे और सर को पूरी तरह से कुचल देता है ताकि किसी को भी पता ही ना चले कि ये तृप्त शर्मा है। अब कुचलने के बाद उसके शव को
वहीं पर सामुदायिक पानी की एक टंकी होती है, वहीं पर उस पानी की टंकी में डाल दिया जाता है। पुलिस को कोई एक शख्स खबर करके बताता है कि सर इसमें एक लाश मिली है और जो बुरी तरह से कुचली हुई है और इस टंकी में पड़ी हुई है। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद उस लाश को हिरासत में लेती है। महज उसकी हत्या हुई 2 दिन जब बीत जाते हैं, उधर परिवार वाले तृपित शर्मा के पूरी तरह से बौखला जाते हैं कि आखिर हमारे पिता कहाँ चले गए। शर्मा को ढूंढने के बाद बहुत जगह तलाशा जाता है। उसके बाद उनका जो बेटा था वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ के जो डीएसपी थे शिबली नोमानी, उनसे कहता है कि सर मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरे पिता करीब 2 दिन से गायब है। पुलिस उनकी जैसे ही पुलिस उस शख्स की रिपोर्ट को लिखती है, उसके बाद तुरंत उनके पास जो शव था वो लाया गया था। तो शव जैसे ही लाया जाता है तो पुलिस वाले उस शव की पहचान करवाते हैं, कहीं ये तुम्हारे पिता का तो शव नहीं है। वो कपड़ों से और उनके रंग रूप से पहचान जाता है कि ये मेरे पिता की ही लाश है। तो वो कहता है कि सर आखिर इनके साथ ऐसा क्या हो गया, ये तो किसी से भी बोलते भी नहीं थे, चालते भी नहीं थे, मस्त मौला ज़िंदगी के आदमी थे, तो आखिर इनके साथ ऐसा कैसे हो गया। पुलिस वाले इस जांच को बड़ी गहराई के साथ करते हैं और वो जो बुजुर्ग का जो नंबर था उसे लगाते हैं, तो वो नंबर पूरी तरह से स्विच ऑफ जा रहा था, उसको सर्विलांस पर लगा दिया जाता है ताकि जैसे ही मोबाइल कोई शख्स खोले तो तुरंत मोबाइल को ट्रेस कर लिया जाए। 1 महीने का जब वक्त गुजर जाता है, उसके बाद वो जो मोबाइल का नंबर था वो सर्विलांस पर लगा हुआ था। जैसे ही वो महिला 1 महीने के बाद उस मोबाइल को खोलती है, जैसे ही उसने मारा था वो मोबाइल को अपने पास ही ले आई थी, तो मोबाइल को जैसे ही वो अपनी सिम को डालती है 1 महीने के बाद, अब उसे कोई भी खतरा नहीं था, बेखौफ थी कि अब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही सिम डालती है तुरंत नंबर ट्रेस कर लिया जाता है। पुलिस उसके पास पहुंचती है और जब उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या संबंध था, और वहाँ के जो लोग मौजूद थे उन्हें भी पता था कि इस महिला की दुकान पर वो अक्सर चाय पीने आए जाया करते थे। जब पूरी तरह से उससे पूछताछ करती है तो महिला बौखला जाती है और टूट जाती है कि हाँ मैंने ही उनका कत्ल करवाया था, वो हमारा राज जान गए थे, इसीलिए मैंने उनका 4 लोगों से मिलकर कत्ल करवा दिया। 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, उन 4 को भी इसमें लिया जाता है और उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप ऐसी महिलाओं के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।